जय श्री श्याम। आज की कहानी हरियाणा के हिसार से है। यह परिवार हरियाणा के हिसार में रहता है। यो तो 3 साल पहले खाटू श्याम जी से जुड़ा है। जब इन्हें पहली बार खाटू श्याम जी के बारे में पता चला तो इनके परिवार की जो महिला खाटू श्याम प्रेमी है उन्होंने खाटू श्याम जी से अरदास लगा दी। इनका कहना था कि मैं खाटू श्याम जी के दरबार जाऊंगी और वहाँ पर अरदास लगाऊंगी। इस प्रकार यह अपने परिवार के साथ खाटू श्याम जी के दरबार आती है। इसमें इनके रिश्तेदार और अन्य लोग भी शामिल होते हैं। ये सारे लोग आते हैं, खाटू श्याम जी के दर्शन करते हैं और यहाँ इन्हें खाटू श्याम की कृपा का आभास होता है। इससे इन्हें काफ़ी प्रसन्नता महसूस होती है कि इन पर इनकी कृपा होगी। और ये खाटू श्याम जी के सामने आते हैं, इनके दर्शन करते हैं तो ये महिला कहती है कि श्याम बाबा, इस बार हम दूसरे साधनों के माध्यम से आपके दरबार आए हैं, परंतु मैं चाहती हूँ कि अब की बार मैं अपनी गाड़ी में आपके दरबार आऊँ, ऐसी कुछ कृपा कीजिएगा। इस प्रकार ये खाटू श्याम जी से अपनी अरदास लगा देती हैं और वापस जब अपने घर आते हैं तो कुछ ही दिनों में क्या देखते हैं कि इनके लिए पैसे या ऐसे अरेंजमेंट्स हो जाते हैं। जो भी गाड़ी खरीदने के लिए कागज़ या जो कुछ भी चाहिए होता है, सारा अरेंजमेंट हो जाता है और इन्होंने एक बहुत अच्छी बड़ी गाड़ी बहुत जल्दी ही खरीद ली। इस प्रकार श्याम जी ने इनकी इतनी जल्दी पुकार सुन ली और इस बार ये खाटू श्याम जी उसी गाड़ी में आए थे और इनके दर्शन करते हैं। इस प्रकार श्याम हारे के सहारे ही नहीं बल्कि अपने भक्तों के हर रास्ते में सहारे बनते हैं। चाहे किसी के जीवन में कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी को कुछ भी मन्नत मांगनी हो या किसी के जीवन में किसी चीज़ की ज़रूरत है तो खाटू श्याम जी सारी ज़रूरतें पूरी कर देते हैं। जय श्री श्याम। दूसरी कहानी पंजाब के लहरा से है। पंजाब की ये श्याम प्रेमी कहते हैं कि इनके हालात पहले बहुत मुश्किलों भरे थे। इनके जीवन में बहुत तकलीफ़ें थी और परिवार में भी कुछ भी खरीदना होता था इन्हें तो घर से पैसे मांगने होते थे। इतना ही नहीं, अगर इन्हें कोई चीज़ 5 रुपए की भी खरीदनी होती थी तो इसके लिए भी ये घर वालों से पैसे मांगते थे। जिसके साथ पहले तो इन्हें ये बात नॉर्मल लगती थी, परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उम्र के हिसाब से जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं और सोच समझ भी बढ़ जाती है। इसी प्रकार इन्होंने जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है तो इन्हें आभास होने लगता है कि अब इन्हें खुद पैसा कमाना चाहिए, परंतु इन्हें कहीं से भी कोई रास्ता नहीं मिल पाता है। ये बहुत कोशिश करते हैं, बहुत जगह ट्राई करते हैं, कहीं जॉब मिल जाए या कहीं से तो काम शुरू हो जाए, परंतु इन्हें कहीं से कोई सहारा नहीं मिल पाता है। ऐसे समय में ये घर वालों से पैसा लेकर आज से 2 साल पहले खाटू श्याम जी के दरबार आते हैं और यहाँ आकर श्याम जी से अपनी सारी बातें कह देते हैं और इनसे अरदास लगा देते हैं कि अब आपको ही सारी मुश्किलें दूर करनी है, आपका ही सहारा है। इस प्रकार ये खाटू श्याम जी से अरदास लगाकर वापस चले जाते हैं। पर श्याम की इन पर ऐसी कृपा होती है कि इनके काम धीरे धीरे बनने लगते हैं। इनके मन में एक दुकान खोलने की सोच आती है और दुकान खोलने के लिए भी ज़रूरी पैसा या साधन इन्हें अपने आप मिल जाते हैं। इनकी मुराद के हिसाब से इन्हें सारी चीज़ें मिलने लगती हैं और ये पेस्टिसाइड और ये एक दुकान खोलते हैं जो दुकान धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है और अन्य दुकान कम्पिटिटिव अन्य प्रतिस्पर्धात्मक दुकान का सामना करती है, जिससे इनकी भी काफ़ी अच्छी प्रगति होती है, तरक्की होती है। इनकी दुकान से भी अच्छा खासा सामान बिकता है और धीरे धीरे ये एक अच्छी खासी दुकान बन जाती है। यह आज एक बहुत अच्छी दुकान है जिससे यह अपना खर्चा, अपने परिवार का खर्चा और कहीं आने जाने घूमने का भी खर्चा निकाल लेते हैं, जिससे इन्हें परिवार की सारी समस्याओं का समाधान भी श्याम दरबार में मिल जाता है। ये सारी कृपा इन पर सिर्फ 2 सालों में ही हो जाती है। इस प्रकार ये अब खाटू श्याम जी के दरबार आए हैं और इन्हें धन्यवाद दे रहे हैं, इनका शुक्रिया अदा या शुक्राना कर रहे हैं, क्योंकि इनका साथ खाटू श्याम जी ने ऐसे समय में दिया है जिस समय इन्हें खाटू श्याम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि इन्हें रोज़गार
ही नहीं मिल रहा था, बल्कि इन्हें अब पैसे घर से मांगने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे समय में खाटू श्याम इनके न सिर्फ सहारा बने, बल्कि स्वयं हाथ पकड़कर इन्हें एक रोजगार भी दिया, जिससे आज ये हंसी खुशी अपना जीवन बड़े प्यार से व्यतीत कर रहे हैं। जय श्री श्याम। एक खाटू श्याम जी के प्रेमी मुंबई से हैं। इनका कहना है कि आज इन पर खाटू श्याम जी की इतनी कृपा हुई है, यह कृपा सिर्फ 6 महीने में ही हुई है, ये उसे जुबान से बयान नहीं कर सकते हैं। इनका कहना है कि 6 महीने पहले की बात है, जब ये मुंबई में कहीं घूम रहे थे तो क्या देखते हैं कि एक कार पे लिखा था हारे का सहारा बाबा। तो इन्हें लगता है कि कोई ऐसे ही बाबा होंगे, जहाँ कहीं जाते हैं तांत्रिक वगैरह होते हैं तो उनमें से कोई बाबा होंगे, तो उन्हीं का लगाया होगा। परंतु जब ये मुड़कर देखते हैं तो यहाँ पर लिखा होता है कि 3 बाणधारी। तो ये कहता है परंतु यहाँ पर ये 3 बाणधारी क्यों लिखा है, इसका क्या मतलब हो सकता है। तो यह इसे फ़ोटो क्लिक करके नेट पर डालते हैं और सर्च करते हैं इनके बारे में। तब इन्हें पता चलता है कि अरे ये तो राजस्थान के खाटू श्याम है, यहाँ कहीं राजस्थान में इनका मंदिर है, और इस बारे में ये पूरी सर्च निकालते हैं। जब ये फ़ोन पर सारा सर्च करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि यह तो पहली बार ही सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं और अपने भक्तों की सारी मुरादें पूरी करने के लिए तत्पर रहते हैं, और एक बार ही मांगने पर इनकी कृपा से सब मिल जाता है। तो ऐसे समय में यह भी हम अपनी मन्नत बोल देते हैं, और ऐसे ही फ़ोन पर जब ये सर्च कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं तो ऐसे ही बोल देते हैं कि अगर आप 1 महीने में, या मेरी यह मुराद है, अगर आप इसे मेरी इस मुराद को पूरा कर देते हैं तो ठीक है, मैं आपको मानूंगा कि सच में कुछ है और मैं आपके दरबार भी आऊँगा। तो यह सब बोलकर भूल जाता है, परंतु कुछ ही दिनों में देखता है कि जो इन्होंने मन्नत मांगी थी वो इतनी जल्दी पूरी हो जाती है, जिसकी कोई उम्मीद या आशा भी नहीं की जा सकती है, और ये पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और यह 1-2 बार और कुछ मांग लेता है, और अब तो बिन मांगे ही 6 महीने में इसकी पूरी ज़िंदगी ही बदल जाती है। यह एक ऐसे इंसान थे जो कभी भगवान को मानते ही नहीं थे, ऐसे मानते भी थे तो दूर से ही। जैसे नॉर्मल लोग कहते हैं कि मन तो भगवान तो मन में होते हैं, अगर मन सच्चा है तो भगवान मन में है, इस प्रकार ये भी मानते थे। तो कहीं मंदिर भी देख लिया तो दूर से ही प्रणाम करके चले जाते थे। परंतु आज जब इनके जीवन में ये मिरेकल हुआ तो इन्हें साक्षात यह अनुभव हुआ कि यह देव सच में है और मैं यहाँ पर जाऊँगा। इनका कहना है कि इन्हें इतना ज़्यादा खाटू श्याम जी ने इन्हें इतना ऊंचा मुकाम दिया है कि इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो ये इसके पश्चात खाटू श्याम जी पैदल रिंग से पैदल आते हैं और इन्हें इन रिंग से लाया गया एक निशान चढ़ाते हैं, जो खाटू श्याम जी को चढ़ाते हैं। इनका कहना है कि ये सच्चे देव हैं और इन्होंने इन्हें बहुत ऊंचा मुकाम दिया है, और जब से ये खाटू श्याम जी से जुड़े हैं इन्होंने ऊंचा मुकाम ही पाया है। और अगर कोई अब दुखी भी मिल जाए तो उसकी भी मदद करने के लिए मन करता है, और मन बड़ा शांत, सरल और सुकून में रहता है। खाटू श्याम जी की ये थी इनके भक्त पर कृपा, जिन्होंने घर बैठे ही इतनी जल्दी इन पर कृपा कर दी। इनके साथ ही एक लड़की आई है जो मुंबई से ही थी। इनका कहना है कि ये 2 साल पहले खाटू श्याम जी से जुड़ी हैं, और इस दौरान इन्होंने 2 एग्ज़ाम दिए थे, और दोनों में इन्होंने क्वालिफाई किया है। एक एग्ज़ाम में पास किया है, और एक बार तो इनका नाम मेरिट लिस्ट में भी आया है। यह कहती हैं कि अब इनके चमत्कारों का बस इंतज़ार ही है, आगे देखते हैं क्या क्या करते हैं और इनकी कौन कौन सी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। 2 श्याम प्रेमी जयपुर से हैं। इनमें यह पिछले 1 साल से खाटू श्याम जी आ रहे हैं। अब इनकी शादी होने वाली है और ये खाटू श्याम जी से आशीर्वाद लेने आए हैं। इनका कहना है कि इनके खाटू श्याम जी ने बहुत सारे काम बनाए हैं और हमेशा बनाते रहते हैं। ये बहुत जल्दी सुन लेते हैं और बहुत जल्दी सुनकर सबकी मुरादें पूरी कर देते हैं। इनका कहना है कि श्याम दरबार एक ऐसा दरबार है जहाँ से जब तक बुलावा नहीं आता है कोई भी इस दरबार में नहीं आ सकता है, क्योंकि ये जो लड़की है यह पिछले साल में कम से कम 3 बार खाटू श्याम आई, और बीच रास्ते से ही इन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई या समस्याएं हुई और इन्हें लौट जाना पड़ा और ये दर्शन नहीं कर पाई।
और इतने लंबे समय के बाद अब इन्हें खाटू श्याम जी ने अपने दरबार बुलाया। इस प्रकार इनका कहना है कि जब तक श्याम अपने दरबार अपने प्रेमियों को नहीं बुलाते हैं, कोई यहाँ नहीं आ सकता है, और जिसे श्याम यहाँ बुलाते हैं वो कभी कभी भी खाली हाथ नहीं जा सकता है। इन पर श्याम की अद्भुत कृपा बनी रहती है, और ये परिवार और जो सदस्य इनके साथ जुड़ता है उस पर अपनी इतनी असीम कृपा बनाते हैं कि कभी भी वो इंसान इन्हें कभी भूल ही नहीं पाता है। जय श्री श्याम। ये एक शख्स दिल्ली से हैं, ये शख्सियत दिल्ली से है और इनकी उम्र 62 साल है। यह कहते हैं कि जब ये 12 साल के थे तभी से खाटू श्याम आते रहते हैं और इन्हें यहाँ आकर बहुत संतुष्टि मिलती है। जब ये आते थे तो खाटू श्याम जी में जो पेड़ या आज के जो आधुनिक उपकरण देखने को मिलते हैं तो ये सब उसमें नहीं देखने को मिलते थे। इनका कहना है कि इन्हें यहाँ आकर बहुत बढ़िया लगता है और बहुत अच्छा अनुभव रहता है। हमेशा ये इनके सहारे भी बने हैं, क्योंकि जब भी ये अपनी जॉब पर जाते हैं, इनकी जॉब है और इनकी पोस्टिंग कभी कभी नॉर्थ ईस्ट में भी होती थी। इनका कहना है कि जब भी इनकी पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट में होती थी तो साधारणतः लोग वहाँ जाने से कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं और डर भी रहता है, कई सारी जीवन की समस्याएं होती हैं। परंतु इनका कहना है कि ये खाटू श्याम जी से जुड़े हुए हैं और इनके मन में श्याम हमेशा से बसे हुए हैं, तो इन्हें कभी डर नहीं लगता। इनके मन में एक आस्था विश्वास रहती है और आज तक इन्हें कुछ भी नहीं हुआ है और जो भी इन्होंने मांगा है सब कुछ